हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एम एस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं एम एस वर्ड के जो टैब होते हैं उसके अंदर जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में एक एक करके मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। अगर आप लोगों को भी कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम एम एस वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है और साथ ही इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। एम एस वर्ड को ओपन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आइए मैं सबसे पहले वो तरीका आपको बताता हूं जिससे आप विंडोज़ के किसी भी वर्जन में ओपन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कीबोर्ड में हमारे पास एक बटन होती है विंडो की, जिसको हम लोग बोलते हैं। विंडो की को जैसे प्रेस करते हुए आर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, मतलब आप किस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो उसका कमांड होता है विन वर्ड। तो जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड, उसके बाद हम एंटर की को प्रेस करेंगे या डायरेक्ट हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एम एस वर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ साइड में टेम्पलेट बने हुए हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है कि बना बनाया फॉर्मेट। जैसे अगर आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो रिज्यूम बनाने को आपको आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिज्यूम का एक टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। उसमें रिज्यूम का बना बनाया फॉर्मेट मिल जाएगा, केवल आप उसको एडिट करेंगे तो आपका रिज्यूम तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एम एस वर्ड को सीखने आए हैं तो हमको कुछ भी नहीं आता है एम एस वर्ड के बारे में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि पहला तरीका कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि आप दूसरे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो स्टार्ट बटन होती है, चाहे आप विंडो 7 में हो या विंडो 10 में, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो सर्च करने के लिए आ रहा है। तो सर्च वाले आइकन पे जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे वर्ड, तो तुरंत आप देखेंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक आइकन दिखाई दे रहा है वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक सेम तरीके से विंडो ओपन होगी और यहाँ पे मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हम दो तरीके सीख चुके हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं एम एस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं वो क्या क्या उनको हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो विंडो का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। तो टाइटल बार में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो सबसे पहले सेव मिलता है हमको, फिर रीडू, अंडू, इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे विंडो के सबसे बीचों बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। ये किसी भी डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नेम होता है। जब तक हम उस फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक इसका डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे इसी तरीके से दिखाएगा। फिर उसके बाद राइट साइड में देखेंगे तो साइन इन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दी गई है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिल रही है, टाइटल बार में। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि टाइटल बार में जा रहा हूँ तो टाइटल बार का मतलब ये ऊपरी हिस्सा, किसी भी एप्लीकेशन का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद टाइटल बार के जस्ट नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इस तरीके से अलग अलग टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं टैब। जैसे यहाँ पे अगर होम लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे होम टैब। जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो होम टैब के ये सारे के सारे ऑप्शंस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जिस भी टैब पे हम क्लिक करेंगे उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने ड्रॉ टैब पे क्लिक किया तो इसके अंदर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। लेआउट टैब पे क्लिक किया तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक टैब के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे हर एक टैब के अंदर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उनका क्या क्या यूज़ है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हाँ, साथ ही में आप कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, या अगर कोई डाउट होता है तो आप वो भी कमेंट में हमको बता सकते हैं। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे होम टैब किसको बोलेंगे। टैब के नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रूलर। रूलर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर और दूसरा होता है वर्टिकल रूलर। तो जो यहाँ पे लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जो रूलर दिखाई दे रहा है, रूलर का मतलब हमारे पास स्केल टाइप में जो होता है जिससे हम लोग पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं।
तो इनको हम सेट किससे करेंगे, तो रूलर से करेंगे। तो रूलर हमारा जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रूलर। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे वर्टिकल फॉर्म में, मतलब जो एक लाइन इस तरीके से बनी हुई है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे वर्टिकल रूलर। तो आपने देखा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर किसको बोलेंगे और वर्टिकल रूलर किसको बोलेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि दो रूलर होंगे, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। साथ ही में बीच में ये जो हमारा पेज टाइप में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग वर्किंग एरिया बोलते हैं, जहाँ पे आप पैराग्राफ, इमेजेस, टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें आप सेट करेंगे। फिर इसी तरीके से जब राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में आप देखेंगे तो इस तरीके से पेज को ऊपर नीचे अप एंड डाउन करके देखने के लिए होता है कि यहाँ पे पेज में ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार दो होते हैं, जैसे आपने देखा रूलर हमारे पास दो होते हैं, वैसे ही स्क्रॉल बार भी दो होते हैं। तो इसको हम लोग जो ऐसे सीधा लाइन में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे ही मैं पेज के साइज को यहाँ से जूम करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके जूम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का काम क्या होता है कि पेज को लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो इसी तरीके से दो आपने स्क्रॉल बार देखे, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिया गया है उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे पेज 1 of 1 0 वर्ड्स और ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो यहाँ पे स्टेटस का मतलब हो गया कि जो मैं पेज में काम कर रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो डायरेक्टली हम स्टेटस बार में देख के पता कर सकते हैं। और स्टेटस बार में ही यहाँ पे जब हम राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ मैं जूम पे क्लिक कर रहा था तो ये भी आपका स्टेटस बार पे ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके पेज को हम क्या कर सकते हैं, पेज की साइज को हम सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये दो तीन ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग लेआउट बोलते हैं। तो लेआउट का काम क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे जो पेज की जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं उसको अलग अलग लेआउट में देख सकते हैं कि कैसे वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि एमएस वर्ड को आप कैसे ओपन करेंगे और साथ ही में एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन भी आपने सीख लिया होगा। इसके अगले वीडियो में मैं होम टैब के जो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, हर एक ऑप्शंस को डिटेल में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे आप उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा ही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।